भारत और पाकिस्तान बराबर नहीं हो सकते हैं। एक आतंकवादी राष्ट्र है और एक लोकतंत्र है। एक हमलावर है, एक आतंकवादी, और दूसरा पीड़ित है। यह भारतीय विदेश नीति की नाकामी है कि आज की तारीख में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत और पाकिस्तान को एक पैमाने पर माप रहे हैं। सबसे बड़ी बात दोस्तों, इसका जिम्मेदार कौन? क्योंकि हम नहीं भूल सकते कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका गए थे और उन्होंने साल 2020 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए वोट भी मांगा था। बावजूद इसके यह सिला, यह सवाल तो किया जाएगा ना। आज हमें सवाल उठाना पड़ेगा अपने विदेश मंत्री एस जयशंकर पे। उनको समझाना पड़ेगा कि विदेश नीति गदर फिल्म में सनी देओल के डायलॉग्स नहीं है। विदेश नीति पंप उखाड़ना नहीं है। विदेश नीति है कि आप अपने एरोगेंस, अपना अहंकार जो है परे रखें और दुनिया के तमाम देशों को अपनी तरफ करें, और आप इसमें पूरी तरह से नाकाम साबित हुए हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सरकार की लगातार कोशिश थी एक व्यक्ति को विश्व गुरु के तौर पर पेश करना, मगर आज की तारीख में कई देश जिन्हें भारत के साथ होना चाहिए था, ऐसा नहीं हो रहा है। आज भारत के लिए ट्रंप और टर्की बड़ा सिरदर्द बने हुए हैं। हम सवाल पूछेंगे क्यों। हम यह भी सवाल पूछने जा रहे हैं कि भाजपा के नेता टर्की पर तो प्रहार कर रहे हैं, मगर चीन पर खामोश बने हुए हैं। ऐसा क्यों? मगर सबसे पहले सऊदी अरब पहुंच के एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप कई बातें कहते हैं। सबसे बड़ी बात वो कहते हैं कि उन्होंने मध्यस्थता की भारत और पाकिस्तान के बीच, विदेश मंत्री का जिक्र किया उन्होंने। और सबसे शॉकिंग और शर्मनाक बात, भारत और पाकिस्तान के नेताओं को महान नेता, ताकतवर नेता बताया। यानी कि दोनों देश के नेताओं को एक पैमाने पर रख दिया। सुनिए डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं, और उसके बाद मैं उसका हिंदी में अनुवाद भी करता चलूंगा। Just days ago, my administration successfully brokered a historic ceasefire to stop the escalating violence between India and Pakistan. And I used trade to a large extent to do it. I said, fellas, come on, let's make a deal. Let's do some trading. Let's not trade nuclear missiles. Let's trade the things that you make so beautifully. And they both have very powerful leaders, very strong leaders, good leaders, smart leaders. And it all stopped. Hopefully it'll remain that way, but it all stopped. I was very proud of Marco Rubio and all of the people that worked so hard. Marco, stand up. What a great job you did on that. Thank you, J.D. Vance, Marco. The whole group worked with you, but it was a great job. And I think they're actually getting along. Maybe we can even get them together a little bit, Marco, where they go out and have a nice dinner together. Wouldn't that be nice? But we've come a long way, and it could be, millions of people could have died from that conflict that started off small and was getting bigger and bigger and bigger by the day. I've also been working relentlessly to end the terrible bloodshed between Russia and Ukraine, and very importantly, मैं फिर आपको बता दूं उन्होंने क्या कहा। उसका हिंदी अनुवाद आप देख रहे होंगे। उन्होंने कहा, चलो कुछ व्यापार करते हैं भारत पाकिस्तान के बीच, टेंशन भरे माहौल के बीच। चलो भाई, हम तुमसे ढेर सारा व्यापार करने वाले हैं, लेकिन पहले ये सब बंद करो ये सब। अगर तुम नहीं रुकोगे तो कोई व्यापार नहीं होगा, अगर रुके तो बहुत सारा व्यापार करेंगे। पाकिस्तान से भी खूब व्यापार करेंगे, इंडिया से भी खूब व्यापार करेंगे। अभी इंडिया से बातचीत चल रही है, जल्द ही पाकिस्तान से भी बातचीत शुरू करेंगे। चलो यार, थोड़ा व्यापार करते हैं। न्यूक्लियर मिसाइलों का नहीं, तुम्हारी जो शानदार चीजें होती हैं उनका करो। दोनों देशों के पास दमदार नेता हैं। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, दोनों में बराबरी कहां है भाई? आज कुछ सवाल पूछे जाएंगे जिन पर गौर किया जाना जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आपने डोनाल्ड ट्रंप के लिए वोट मांगा था। फिर आज पाकिस्तान और भारत में कोई फर्क क्यों नहीं दिखाई दे रहा अमेरिका की आंखों में? और एक एक करके सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं दोस्तों। पहला, भारत और अमेरिका का व्यापार बनाम अमेरिका पाकिस्तान का व्यापार। आप जानते हैं दोस्तों, भारत और अमेरिका में जो व्यापार होता है वो पाकिस्तान की तुलना में कहीं ज्यादा है। यानी कि ट्रेडिंग के लिहाज से, व्यापार के लिहाज से भारत अमेरिका के लिए ज्यादा मायने रखता है। मगर फिर भी डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों को एक पैमाने पर माप दिया। यह किसकी नाकामी है? दूसरा, मोदी ने वोट मांगा, फिर भी जैसे मैंने आपको बताया
पाकिस्तान के किसी प्रधानमंत्री ने अमेरिका जाकर डोनाल्ड ट्रंप के लिए वोट नहीं मांगा था। प्रधानमंत्री मोदी ने किया, फिर भी तमाम एहसानों का यह सिलसिला। इसके बाद एक लंबे अरसे तक अमेरिका ने पाकिस्तान का साथ दिया। जब भारत रूस के साथ था तो डरने संकोच करने वाली बात क्यों नहीं? और यह मुद्दा मैं क्यों उठा रहा हूं दोस्तों? अब तक प्रधानमंत्री खामोश हैं, विदेश मंत्री खामोश हैं। हां, विदेश मंत्रालय ने पहली बार अमेरिका के दखल वाले सवाल पर अपना जवाब दिया है। मगर मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, अगर हम भारत, पाकिस्तान और अमेरिका के संबंधों पर नजर डालें तो एक लंबे अरसे तक अमेरिका पाकिस्तान के साथ था। क्यों? क्योंकि हम रूस के साथ थे, या जो भी है, रूस हमारी तरफदारी कर रहा था, शीत युद्ध जारी था। तो हमें अमेरिका से डरने की क्या जरूरत है? प्रधानमंत्री मोदी और विदेश मंत्री को डरने की क्या जरूरत है? बोलिए, डंके की चोट पर बोलिए कि हमें बराबर पैमाने पर मत रखिए। मगर यह सब हो रहा है। आगे दोनों देशों में बराबरी नहीं हो सकती, इसलिए विदेश मंत्री या प्रधानमंत्री को बोलना होगा। सबसे खेदजनक विदेश मंत्री का किरदार। दोस्तों, ये जो भाजपा का प्रचार तंत्र है ना, इन्होंने विदेश मंत्री को किसी सनी देओल, किसी सुपरमैन के तौर पर पेश किया। इन्हें अक्सर लेजर आइस के तौर पर, यह अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जाके बहुत अहंकार में बहुत कुछ कहते हैं कि हमें सबक मत दो, हमें ज्ञान मत दो। विदेश मंत्री एस जयशंकर आजाद भारत के इतिहास में सबसे नाकारा, सबसे नाकाम विदेश मंत्री हैं। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, इतना बड़ा संघर्ष हुआ, कितने देश हमारे साथ आए बताइए? यह सवाल तो पूछना पड़ेगा ना। कायदे से जब इस देश के अंदर मुस्लिम विरोधी सोच चल रही थी तो विदेश मंत्री को उस मुद्दे को संबोधित करना चाहिए था, प्रधानमंत्री को करना चाहिए था, वो एक अलग मुद्दा है। मगर विदेश मंत्री अपना कद तो बढ़ाते रहे भाजपा की निगाह में, भाजपा की आईटी सेल की निगाह में। उनके लिए तो वो सुपरमैन बने रहे, जेम्स बॉन्ड बने रहे, सनी देओल बने रहे, मगर देश को इससे कोई फायदा नहीं हुआ। आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल कह रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान को जोड़ना सही नहीं होगा। मगर क्या यह बयान विदेश मंत्री एस जयशंकर को नहीं बोलना चाहिए? मगर एस जयशंकर अव्वल दर्जे के कायर हैं। जब उनके विदेश सचिव विक्रम मिस्री और उनकी बेटी पर प्रहार हो रहा था, तब भी एस जयशंकर खामोश थे, खामोश बने हुए हैं। एक शब्द उनके मुंह से नहीं निकल रहा है। अपने पद से इस्तीफा दीजिए मिस्टर विदेश मंत्री। अपने प्रवक्ताओं को लगाने की जरूरत नहीं, आपको सामने आना चाहिए। मैं आज मांग करता हूं कि देश के विदेश मंत्री को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। सुनिए रणधीर जायसवाल क्या कह रहे हैं। भारत पाकिस्तान दोनों साथ में बंध गए, एक हाइफिनेशन हो गया, तो उस पर मेरा, हम लोग का यह मानना है कि इट इज़ क्वाइट द रिवर्स। देयर इज़ वाइड स्प्रेड अंडरस्टैंडिंग in the world that Indian tourists were the victims of terror at Pahalgam, and that the epicenter of terrorism is across the border in Pakistan. A number of foreign leaders, बहुत सारे विदेशी जो नेतागण हैं, उनसे जो हमारी बातचीत हुई उसमें उन्होंने माना कि भारत को अपने को डिफेंड करने का उसका हक है और अपने लोगों को बचाने का, उसकी सुरक्षा का प्रदान करने का उनको हक है। मैं आपका ध्यान यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का जो रेजोल्यूशन है, प्रेस स्टेटमेंट यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने 25 अप्रैल को जो अपनाया था, उस पर मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा। वो प्रेस स्टेटमेंट बड़ा क्लियरली ये बताता है, मैं कोट कर रहा हूँ, देयर इज़ नीड टू अपहोल्ड परपरेटर्स, ऑर्गेनाइजर्स, फाइनेंसर्स and sponsors of this reprehensible act of terrorism accountable and bring them to justice. It stressed that those responsible for this killing should be held accountable. रणधीर जायसवाल ने यह भी कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो मुद्दे हैं वो बायलैटरल हैं, यानी द्विपक्षीय हैं। मगर क्या यह बात सही है? अमेरिका जो लगातार कह रहा है, क्या यह बात सही है? इन सवालों के जवाब तो देना पड़ेगा ना। सरकारी बात करना बहुत आसान है, मगर इन सवालों के जवाब देने पड़ेंगे और बड़े लोगों को देने पड़ेंगे। रणधीर जायसवाल, We have a long-standing national position that any issues pertaining to the Union territory of Jammu and Kashmir have to be addressed by India and Pakistan bilaterally. That stated policy has not changed,
As you are aware, the outstanding matter is the vacation of illegally occupied Indian territory by Pakistan. स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, कांग्रेस ने कड़ा प्रहार किया है। पवन खेरा का बयान आपकी स्क्रीन पर। अमेरिकी राष्ट्रपति ने फिर से कहा है, मैंने ट्रेड का इस्तेमाल करके इनके बीच डील करवाई और दोनों मान गए। डोनाल्ड ट्रंप न सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान को एक ही तराजू में तोल रहे हैं, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी की तुलना भी शहबाज शरीफ से कर रहे हैं। क्या प्रधानमंत्री को यह तुलना मंजूर है? दूसरी तरफ एस जयशंकर पर भी कांग्रेस हमलावर है। क्या कह रहे हैं जयराम रमेश? गौर कीजिए। जिस भारतीय ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ सबसे अधिक समय बिताया है, वो है हमारे तेज तर्रार विदेश मंत्री। मीडिया में इस बात को काफी उछाला गया कि 21 जनवरी 2025 को, यानी राष्ट्रपति ट्रंप के शपथ ग्रहण के ठीक अगले दिन, रूबियो से मिलने वाले वो पहले व्यक्ति थे। लेकिन आमतौर पर मुखर रहने वाले मंत्री की चुप्पी इस बार बेहद चौंकाने वाली है, खासतौर पर उस वक्त जब मार्को रूबियो ने भारत पाक वार्ता के लिए अमेरिका की मध्यस्थता और न्यूट्रल साइट की बात कही है। तो देखा आपने, जिस विदेश मंत्री को मिस्टर लेजर आइज एस जयशंकर के तौर पर पेश किया जाता था, उनकी बोलती बंद है। इससे ज्यादा देश का अपमान क्या हो सकता है दोस्तों, बताइए ना। ये लोग बात बात पर लोगों को देशद्रोही कहते हैं। सबसे बड़ी बात, इस जंग में, इस टकराव में भारत की जीत हुई, और इसका सीधा और सरल सा जवाब क्या है? भारत ने पाकिस्तान के जितने सैनिक अड्डों पर निशाना साधा, सब पर जाकर मिसाइल गिरी, मगर पाकिस्तान की मिसाइल हमारे बेकसूर नागरिकों पर गिरती है, पुंछ के बेकसूर नागरिकों पर गिरती है, और भारत के एक भी सैनिक ठिकाने पर इनकी मिसाइल नहीं गिरी। यानी कि भारत की जीत हुई है और पाकिस्तान की हार, इसमें किसी को कोई शक नहीं होनी चाहिए। सल्यूट इंडियन सेना। मगर यहां जो बात सामने दिख रही है, वो है कूटनीतिक तौर पर भारत की असफलता। किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता आंशिक तौर पर बात कर रहे हैं। मसलन इस वक्त बात की जा रही है टर्की पर पाबंदी लगाने की। यह भी कहा जा रहा है कि भाई टर्की में अब हमें अपने जो टूरिस्ट हैं नहीं भेजने चाहिए। बात बिल्कुल सही है, क्योंकि आप जानते हैं टर्किश ड्रोन्स ने पाकिस्तान की मदद की। उस लिहाज से भारत का तर्क बिल्कुल सही है। हम सबको राष्ट्रहित में, नेशनल इंटरेस्ट में काम करना होगा, मगर दोहरे मापदंड नहीं चलेंगे। सब जानते हैं कि इस जंग में चाइनीज प्लेन्स ने, चाइनीज तकनीक ने किस तरह से पाकिस्तान का साथ दिया। इस वक्त चाइनीज रक्षा उपकरणों का स्टॉक बढ़ रहा है और रफाल का स्टॉक गिर रहा है। जी हां, रफाल विमानों का स्टॉक गिर रहा है, सही सुना आपने। जिससे आपको पता चलेगा कि रफाल कितने कामयाब रहे और चाइनीज विमान और चाइनीज टेक्नोलॉजी कितनी कामयाब रही। शेयर बाजार में यह हकीकत सामने है। मगर बड़ा प्रश्न, जब टर्की को लेकर भाजपा के नेता इतने ज्यादा मुखर हैं, जैसे राजीव चंद्रशेखर सरकार में मंत्री रहे हैं, वो टर्की को सबक सिखाने की बात कर रहे हैं। मगर बड़ा प्रश्न, चाइना पर क्यों खामोशी? क्या इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं के बिजनेस इंटरेस्ट्स, सही सुना आपने, व्यापारिक हित चीन में है? इस बारे में कांग्रेस क्या कह रही है और राजीव चंद्रशेखर की किस तरह से पोल खोल रही है, इस पर गौर किया जाए दोस्तों। तुर्की और चीन ने आतंकवादी देश पाकिस्तान का साथ दिया। चीन ने पाकिस्तान को फाइटर जेट्स, ड्रोन्स, इंटेलिजेंस और हमारे फाइटर जेट्स से जुड़ा सैटेलाइट डेटा तक मुहैया कराया। लेकिन यह जो झूठा देशभक्त बना फिरता है राजीव चंद्रशेखर, वो चीन के खिलाफ आवाज तक नहीं उठा सकता। बॉयकॉट तो दूर की बात है। क्यों? क्योंकि उसकी खुद की कंपनी चीन में है। डिटेल्स ये रही। एक्सिस मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिजाइन वुशी को लिमिटेड, तियानशान रोड 81504, न्यू डिस्ट्रिक्ट ऑफ वुशी, चाइना। क्या राजीव चंद्रशेखर और भाजपा के नेता चीन पर इसलिए खामोश हैं क्योंकि उनके बिजनेस इंटरेस्ट हैं यहां पर? इसमें दो राय नहीं है दोस्तों कि टर्किश ड्रोन्स का इस्तेमाल हुआ और भारत ने उसे नेस्तनाबूद किया। याद कीजिएगा, एयर मार्शल ने टर्किश ड्रोन्स को धराशायी करने के बारे में किस तरह से रामचरितमानस की पंक्तियों का इस्तेमाल किया था खूबसूरती से। एक बार फिर इस मंजर को देखने की जरूरत है। देखिए क्या कहा था उन्होंने।
एक छोटा सा सवाल मेरा यह है कि ड्रोन अटैक को लेकर जो बातें सामने निकल कर आई हैं, एक बहुत हाइप क्रिएट था टर्किश ड्रोन को लेकर, TB2 और उसके तमाम ड्रोन को लेकर। ऐसा लगता है कि वो हाइप और ओवररेटेड ड्रोन जो है वो भारत में धराशायी हो गया, एक मैसेज दुनिया को चला गया कि अब हाइब्रिड वॉरफेयर में इसकी औकात नहीं बची है। ओके, ऑलराइट, ओके, थैंक यू। आपने क्या नाम बताया अपना और किस एजेंसी से हैं? न्यूज नेशन से। बहुत अच्छा लगा आपकी हिंदी सुनकर और हिंदी कविता सुनकर। तो मेरे कलीग ने अभी बताया, आई थिंक आई मेंशन्ड यीहा टू बी ऑफ चाइनीज ओरिजिन। आई वुड लाइक टू करेक्ट माई सेल्फ, द यीहा ड्रोन्स आर ऑफ टर्किश ओरिजिन, सो दैट कम्स टू योर क्वेश्चन। ऑलराइट, चूंकि आपने शुरू किया श्री रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता से, हमारे राष्ट्र कवि रहे हैं, और क्या संदेश दिया जा रहा है, तो मैं बस आपको रामचरितमानस की एक कुछ पंक्ति याद दिलाऊंगा, आप समझ जाएंगे। तो याद कीजिए वो पंक्ति जो है, विनय न माने जलधि जड़, भय 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत। तो समझदार के लिए इशारा ही काफी। और जहां तक ये टर्किश ड्रोन्स का सवाल है, आपने देखा किस तरह के रेकेज यहाँ पे फोटोग्राफ्स हमने दिखाए हैं, चाहे वो टर्किश ड्रोन्स हो या और कहीं के भी ड्रोन्स हो। हमारे काउंटर यूएस सिस्टम्स, हमारे ट्रेन्ड एयर डिफेंस ऑपरेटर्स पूरी तरह सक्षम हैं, और हमारी देश की जो इंडिजिनस कैपेबिलिटी है काउंटर यूएस के लिए, उसने दिखा दिया है कि चाहे किसी भी तरह की टेक्नोलॉजी आ जाए, हम उसको काउंटर करने के लिए तैयार हैं। और मुझे बोलने की ज्यादा जरूरत नहीं है, आपने खुद ही अपनी आंखों से देखा है हमने इनका क्या हश्र किया है। दूसरी तरफ पाकिस्तान क्या कर रहा है? वो टर्की का शुक्रिया अदा कर रहा है, जैसे कि उनके प्रधानमंत्री कर रहे हैं यहां पर। इसके अलावा वो अमेरिकी मध्यस्थता का भी स्वागत कर रहा है। तो साफ तौर पर यह दिखाई दे रहा है चीन का धन्यवाद कर रहा है। मगर भारत के कितने साथी हैं, यह सवाल तो किया जाएगा ना। बहरहाल शहबाज शरीफ क्या कह रहे हैं आपके स्क्रीन पर। मैं अपने प्यारे भाई राष्ट्रपति रेसिप तैयब एर्दोगन के पाकिस्तान के लिए मजबूत समर्थन और बिना शर्त एकजुटता को देखकर दिल से भावुक हो गया हूं। पाकिस्तान को तुर्की के साथ अपने पुराने आजमाए हुए और गहरे भाईचारे पर गर्व है, जो हर मुश्किल के साथ और भी मजबूत हुआ है। मैं खासतौर पर एर्दोगन साहब के उस रचनात्मक रोल और लगातार कोशिशों के लिए शुक्रगुजार हूं जो उन्होंने साउथ एशिया में अमन कायम करने के लिए किया है। मगर खुद तो बाज आ जाओ, आतंकवादी देश, झूठे देश, जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में खड़े होकर झूठ बोलते हैं। शर्म तो करो। क्या मुझे बतलाने की जरूरत है कि तुम्हारे एयर बेसिस की क्या हालत हो गई है? कमाल का देश है दोस्तों, कमाल का लंपट देश है। इनके 10 सैनिक बेसिस को हमने नेस्तनाबूद कर दिया है, निशाना साधा है, फिर भी ये लोग जश्न मना रहे हैं। इसमें दो राय नहीं है दोस्तों कि ऐसा क्यों हो रहा है, आपको समझना पड़ेगा। क्योंकि कई मायनों में इस देश का जो गोदी मीडिया है ना, उसने देश की छवि पर दाग लगाया है। आज की तारीख में जो मजाक हमारी गोदी मीडिया में चला, जो वाहियात बकवास चला, उसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय तौर पर हम निभा रहे हैं, चुका रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस सरकार को इस बात का अंदाजा होगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।